विष्णु सहस्त्रनाम स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती सांदीपनी आश्रम महाकालेश्वर मंदिर परिसर निमगाव तालुका नांदुरा जिल्हा बुलढाणा। प्रवचन क्रमांक 54। श्री महाकालेश्वर भगवान की कृपा एवं गुरु द्वारा मिले ज्ञान पर आधारित है ये भंडार। श्री विष्णु सहस्रनाम प्रवचन क्रमांक 54, श्लोक क्रमांक 18 और नाम क्रमांक 38। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। स्वयंभुः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्ष महास्वनः अनादिनिधनं धाता विधाता धातुरुत्तमः। ओम शंभवे नमः। ओम तत्सत। स्वयंभू परमात्मा के विषय में युधिष्ठिर जी महाराज को भीष्माचार्य जी ने कल बताया था कि स्वयंभू परमात्मा इस संसार को क्यों बनाते हैं, और बनाते ही नहीं बिगाड़ते भी हैं। लेकिन क्यों वे व्यक्त और अव्यक्त होते रहते हैं? इसके उत्तर में कहते हैं कि वे शंभु है, इसलिए इस अनित्य सृष्टि को जानकर भक्त लोग सुखी हो जाए, यही परमात्मा का इसके पीछे हेतु है। ये सृष्टि पुनः जन्म लेती है, पुनः मरती है, बिगड़ती है, बनती है। ये समझना चाहिए कि असत्य है, ये झूठ है, ये मिथ्या है। ये भक्तों को समझ में आ जाए, इसलिए भगवंत खेल करते रहते हैं। आइए अब शंभु शब्द पर हम विचार करते हैं। शंभु का अर्थ है भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करने वाले। शम माने सुखम, भक्तानां भावयति इति शंभुः। भक्तों के लिए सुख उत्पन्न करते हैं परमात्मा, इसलिए उन्हें शंभु कहते हैं। परमात्मा का एक नाम शंभु भी है। स्वयंभू के बाद शंभु यह नाम सार्थक ही है, क्योंकि सुख स्वयंभू ही होता है, दुख दूसरों से आता है, और सुख स्वयं के अंतरात्मा से प्रकट होता है। स्वयंभू परमात्मा का सुख स्वरूप है। जो साधक शंभु का आश्रय लेता है उसे भी सुख ही मिलता है। शंभु भगवान शंकर का भी एक नाम है। गीता जी में भगवान ने कहा है, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि। 11 रुद्रों में शंकर मैं हूं। ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। इन 11 रुद्रों में भगवान शंकर मैं हूं, ऐसे भगवान कृष्ण कहते हैं।
भगवान शंकर का जीवन ऊपर से तो नीरस ही दिखाई देता है, किंतु भीतर आनंद का सागर है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ये भगवान का स्वरूप है। नारद जी ने हिमालय को शिव जी का स्वरूप बताया। कहा कि शिव जी में 10 अवगुण रहते हैं। नारद जी महाराज हिमालय को कहते हैं कि शिव जी में 10 अवगुण रहते हैं। कौन कौन से? अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेश अस स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असी रेखा। ये 10 दोष भगवान शंकर में बताए गए हैं। वह अगुण है, अमान है, मातुहीन है, पितुहीन है, उनको माता पिता नहीं है। वह उदासीन है, उनमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। वे जोगी है, वे जटिल है, वे अकाम मन है, वे हमेशा नगन रहते हैं, उनका भेष हमेशा अमंगल है। और ऐसा स्वामी इस उमा देवी को मिलेगा, ऐसा कहा। किसने? नारद जी ने। लेकिन ध्यान रखना भाई, संत इनको दोष नहीं कहते, ये सद्गुण है, सद्गुण। अब इस पर विचार करने के लिए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन भगवान को वैसे ही समर्पित कर देते। अगुण माने जिसमें कोई गुण नहीं है, अमान माने जिसको मान की अपेक्षा नहीं, जिसका कोई माता पिता होते नहीं, वो अजन्मा है। उदासीन है, हमेशा उदास रहते हैं। उत आसीनम, सबके ऊपर बैठे रहते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। वे जोगी है, हमेशा योग में तल्लीन रहते हैं। वह जटिल है, वह अकाम मन है, उनके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है। वह हमेशा अवधूत रहते हैं, सब में उसमें कोई द्वैत भावना है ही नहीं। अमंगल भेष, और उनका वेश जो है ना, वह मंगल की खान है, त्याग का स्वरूप है। ऐसा स्वामी उमा देवी को प्राप्त होगा, ऐसा कहा। शिव जी स्वयं भले ही ऐसे हो, किंतु ध्यान रखना, वे अपने शरणागतों को माला माल कर देते हैं। शिव जी का ऐसा कोई भक्त नहीं है जो दरिद्र हो। शिव जी के सब भक्त माला माल है। भगवान शंकर तो अवढ़र दानी है। चपट बभुत में खजाना है कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू कैलाश के निवासी नमः बार बार हूँ। आयो शरण तिहार प्रभु तार तार तुम। शिव जी का सबसे बड़ा भक्त था ना, वो एक रावण था, रावण। और रावण ने शिवतांडव नाम का स्तोत्र लिखा, और उस शिवतांडव नाम स्तोत्र के अंत में क्या कहा उन्होंने, देखो, तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। जो भगवान शंकर की स्तुति करता है, उसको वे रथ देते हैं, हाथी देते हैं, और घोड़ों से युक्त सब कुछ देते हैं, और सदा स्थिर रहने वाली अनुकूल संपत्ति देते हैं महाराज। जो आत्माराम होता है, उसे बाहर की परिस्थितियां विचलित नहीं कर सकती। शिवजी स्मशान में रहते हैं, लेकिन वे स्मशान में रहे या कैलाश में रहे, उनकी स्वरूप निष्ठा में यत्किंचित भी अंतर नहीं पड़ता। और श्री पुष्पदंत जी महाराज शिव महिम्न में कहते हैं
कि जो इस शिव महिम्न को प्रतिदिन पढ़ता है, प्रतिदिन, उसके विषय में क्या कहा? अहर हर नवद्यम धुर्जटे स्तोत्र में तत् पठति परम भक्त्या शुद्ध चित्त पुमान यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र प्रचुरतर धनायुः पुत्रवान कीर्तिमांश्च। शिव महिम्न का 34वां श्लोक है। जो पुरुष शुद्ध चित्त होकर परम भक्ति से विशाल जटाधारी शंकर के दोष रहित पवित्र इस शिव महिम्न स्तोत्र को प्रतिदिन नियम पूर्वक पढ़ता है, वह इस मनुष्य लोक में अधिकाधिक आयु, अधिकाधिक धन से युक्त होकर पुत्रादि कुटुंब वाला, सन्यासी हो तो अनेक भक्तों वाला यशस्वी होता है तथा मरने के बाद शिवलोक कैलाश धाम में शंकर के सदृश हो महिमान्वित हो जाता है। जो सुखद स्वरूप होता है वही दूसरों को सुख दे सकता है। मेरे भोले बाबा सुखद स्वरूप है, इसलिए रहेंगे ऐसे बैरागी, लेकिन बहुत बहुत अपने भक्तों को देते हैं। इसलिए मेरे भाई हर दिन स्वयंभू शंभू का अनुसंधान करना चाहिए। वो अपने भीतर ही है, बैठा है अपने भीतर। भगवान शंकर के भजन से संसार का भंजन हो जाता है। भगवान शंकर अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान रूपी संपत्ति दे देते हैं। इतना ज्ञान देते हैं, प्रस्थान त्रय का ज्ञान देंगे, आत्म साक्षात्कार करा देंगे। वो तो ज्ञानी है ना। भगवान शिव जी को ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। वैराग्य भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं और भक्ति भी देते हैं। भगवान शंकर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से लबालब भरे हुए हैं। आइए उस भगवान शंकर का हम अपने शरीर में स्थित जो अंतर्यामी है उसके रूप में दर्शन करें, साक्षात्कार करें। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। नम्र निवेदन देवियों एवं सज्जनों, स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का अगले भाग के लिए कल सुबह तक के लिए प्रतीक्षा कीजिए। हरि ओम।